Assalamu alaikum, dear students. I am Saida Mary Mumtaz. I hope you all are fine. Today our topic is from chapter number 8, classes and objects, and our topic is constructors. इससे पहले हम लोग क्लासेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्लास कैसे डिफ़ाइन होगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं और इसके अलावा एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ चुके हैं कि प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है और डाटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो क्लास के मेंबर्स यानी कि डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को कौन से पार्ट में एक्सेस करने की परमिशन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो फर्दर आप आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर्स। हम कंस्ट्रक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और प्रोग्रामिंग में इनका क्या पार्ट होता है और क्लासेस में ये किस तरीके से काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर जो है वो स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं क्लास के अंदर, जो क्लास का नाम होगा वही सेम नाम कंस्ट्रक्टर का भी होता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज़ कर देते हैं। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो हम कंस्ट्रक्टर के नाम को लिखते हैं, जब तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज़ हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमें ख़ुद से इनिशियलाइज़ करने की या वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ख़ुद से कंस्ट्रक्टर की वजह से ही लोड हो जाता है। और कंपाइलर जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि जो मेंबर फंक्शन है वो कंस्ट्रक्टर के नाम के हैं और इसकी रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है, कंपाइलर आइडेंटिफाइज अ गिवन मेंबर फंक्शन इज़ अ कंस्ट्रक्टर बाय इट्स नेम एंड द रिटर्न टाइप। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि कंपाइलर आइडेंटिफाई करेगा कि जो भी मेंबर फंक्शन है वो कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, उसके नेम से और उसकी रिटर्न टाइप से। Unlike functions, constructor have specific rules feature for how they must be named. अब वो कह रहा है कि फंक्शन की तरह से कंस्ट्रक्टर के भी स्पेसिफाई करने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से लिखा जाएगा और किस तरीके से कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज़ होंगे और उनका नाम क्या होगा। हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास, और कंस्ट्रक्टर का नाम वही नाम होगा सेम जो कि आपकी क्लास का नाम होगा। नो रिटर्न टाइप इवन नॉट वॉइड, और इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी, इवन वॉइड भी नहीं होगी। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर हमेशा एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक में लिखे जाएंगे। नाउ मूव टूवर्ड्स कोड। एग्जाम्पल कोड अगर आप इसका देखें तो बहुत ही सिंपल सा ये कोड है और इसमें यही चीज़ सारी डिफ़ाइन हुई हुई है जो मैंने आपको बता दी है। तो आए इसको लाइन बाय लाइन हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल्स हैं IOStream, conio.h और यूजिंग नेम स्पेस। उसके बाद लाइन नंबर 4 में एक क्लास डिक्लेयर हुई हुई है, क्लास बनी हुई है क्लास कॉन्स्ट टेस्ट के नाम से। अब आप यहाँ पे इसका नाम देख सकते हैं कि क्लास कॉन्स्ट टेस्ट है। ठीक है, अब अगर हम इसके पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में जाएं जो कि लाइन नंबर 6 में है, तो यहाँ पे देखिए एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक भी आप देख रहे हैं कि इसमें नहीं है। जैसे ये क्लास का नाम है वैसे ही लाइन नंबर 7 में कंस्ट्रक्टर का नाम है। ठीक है, कॉन्स्ट टेस्ट। अब देख लें इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है और कोई भी इसके आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, अब अगर लाइन नंबर 9 में देखें तो ये इसकी डेफिनेशन है, यानी बताया हुआ है कि कंस्ट्रक्टर क्या काम परफॉर्म करेगा। कंस्ट्रक्टर ये लाइन प्रिंट करेगा, आई एम अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लाइन नंबर 11 में ये क्लास जो है वो क्लोज़ हो रही है, कर्ली ब्रेसेस के आगे सेमी कॉलन लगा हुआ है, यानी कि ये क्लास जो है लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 11 तक जा रही है। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुई हुई है ये CT। ठीक है, CT जो है क्लास का ऑब्जेक्ट है, और जब CT जो है वो लिख दिया हमने, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, तो उसके बाद हमें इसको इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, जस्ट कॉन्स्ट टेस्ट लिखा है तो वो कॉन्स्ट टेस्ट डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, इसको जो लाइन इसमें लिखी हुई है सी आउट की उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आइए इसकी आउटपुट देखते हैं। तो इसकी आउटपुट में क्या आ गया, आई एम कंस्ट्रक्टर, यानी यहाँ पे जो भी हमारी आउटपुट की स्टेटमेंट लिखी हुई थी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में, तो वो यहाँ पे क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। तो हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में यही बात पढ़ी है कि जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज़ कर लेता है और मेंबर फंक्शन की तरह से ही ये भी
डिक्लेयर किया जाता है। और फिर इसके बाद हमने इसका एग्जांपल कोड पढ़ा। अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी है तो यू कैन आस्क। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।